दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद की आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पहला डिफरेंस होता है the tendency of an atom to attract an electron pair shared in a covalent compound is called electronegativity of that atom. On the other hand, the energy released when an extra electron is added to a neutral gaseous atom is called electron affinity. तो दोस्तों, पहला डिफरेंस होता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो होता है किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दोस्तों, अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला डिफरेंस होता है देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम कैन बी मेजर्ड। इट कैन बी मेजर्ड बाय सेवरल मेथड्स। ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी मेजर्ड बाय बोर्न-हैबर साइकिल। दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं होता है। उसकी मेजरमेंट अलग अलग मेथड से की जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसको बोर्न-हैबर साइकिल से नापा जा सकता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। दोस्तों, ये तो सेकंड डिफरेंस हो गया। दोस्तों, अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट बट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आइदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलोरी पर मोल। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि वो किसी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को दिखाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है उसकी जो यूनिट होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या कैलोरी पर मोल होती है। दोस्तों, क्योंकि जब किसी एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, दोस्तों चूंकि एनर्जी की यूनिट होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी यूनिट होती है। तो दोस्तों, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस के बारे में हो गया। दोस्तों, अब हम उसकी पेरियोडिसिटी के बारे में शॉर्ट तरीके से जान लेते हैं। दोस्तों, इनकी पेरियोडिसिटी होती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। तो दोस्तों, अब हम ग्रुप की तरफ चलते हैं। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही कम होता है। तो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों कम होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है नोबल गैसेस का ग्रुप ये सबसे आखिरी में आता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं होता है आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो नोबल गैसेस होती हैं उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है वो फुल फील्ड होता है, इसलिए उनकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है। और दोस्तों, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की टेंडेंसी नहीं होती तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही जीरो होती है या बहुत कम होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की बहुत कम होती है। तो दोस्तों, इसके बाद जब नोबल गैसेस चली गई तो इसके बाद नंबर आता है हेलोजेंस का। तो इसलिए हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये तो हमने हेलोजन ग्रुप के बारे में जान लिया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही कम होती है। तो दोस्तों, इसलिए हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है। क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की होती है और ब्रोमीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से करते करते हेलोजन में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। तो दोस्तों, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हो गया।
तो दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी हिसाब से फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जो हमने अभी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। क्लोरीन से कम फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम ब्रोमीन की और ब्रोमीन से कम आयोडीन की। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों होती है, इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम विथ इट्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेड द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्लाइटली लेस फेवरेबल देन क्लोरीन एटम। दोस्तों इसका मतलब होता है कि फ्लोरीन एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, और चूंकि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि कम जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होती है, मतलब वहाँ ज़्यादा जगह में कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो वो क्लोरीन में ज़्यादा आसानी से ऐड हो जाता है, लेकिन जब फ्लोरीन में ऐड किया जाता है तो वो आसानी से ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। दोस्तों अगला रीजन होता है सिंस द इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय बॉर्न-हेबर साइकिल डिपेंड्स अपॉन द हीट ऑफ डिसोसिएशन, द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल बीइंग लेस, सो इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोस्तों जो हमने बॉर्न-हेबर साइकिल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकाला था तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीट ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड कर रही थी। दोस्तों चूंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल की जो हीट ऑफ डिसोसिएशन होती है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल की हीट ऑफ डिसोसिएशन से कम होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होती है। तो दोस्तों इस तरह से ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।